अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल हैं सब देखने वालों के। अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ अपना संडे का व्लॉग शेयर करूंगी। संडे की रूटीन जो कि होती है कि संडे वाले दिन मेरी क्या रूटीन है, मैं क्या कुछ करती हूँ, क्या कुकिंग करती हूँ, क्या हमारे प्लान्स होते हैं, वो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कर रही थी सफाई, डस्टिंग वगैरह। पहले मैंने झाड़ू लगाया, पोछी लगाई, उसके बाद अब मैं जो है ना डोर्स उनको साफ़ कर रही हूँ। तो इसको ना कपड़ा लेके और उसको मैंने हल्का सा गीला करने के बाद इस तरह से साफ़ किया है। तो ना ये जो अच्छी तरह से सफाई होती है, मतलब डीपली क्लीनिंग जो होती है ना, वो मैं हफ्ते में एक बार लाजमी करती हूँ। वैसे तो डेली ही सफाई होती रहती है, लेकिन संडे वाले दिन ना फिर अच्छी तरह से हर चीज़ की सफाई करती हूँ मैं। घर अगर साफ़ सुथरा हो ना तो उसमें दिल भी लगता है, रहने को भी दिल चाहता है, और ना बाहर से भी अगर कोई बंदा आए ना तो उसका भी दिल खुश होता है कि हाँ सफाई वगैरह की हुई है। वैसे भी मुझे तो बहुत ज़्यादा उलझन होती है, और आजकल ना मौसम भी इस तरह का है, खुश्की वाला, हवाएं चलती हैं, बारिशें नहीं हो रही, तो बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। इसलिए हमें एक से दूसरे दिन ही हर चीज़ से ना मिट्टी साफ़ करनी पड़ती है। तो आज भी मैं यही कर रही थी। यहाँ पे हाल में मैंने सोफ़े अपने रखे हुए हैं, तो उनको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। इनका कलर ना लाइट है बहुत, तो थोड़ी सी भी मिट्टी हो ना इन पे तो नज़र नहीं आती, लेकिन फिर मैं क्या करती हूँ, एक वाइट कलर का कपड़ा लेके ना उसके ऊपर अच्छी तरह से रगड़ती हूँ, तो पता चल जाता है कि हाँ इन पे कितनी मिट्टी है। तो सोफ़ास जो हैं मेरे, इनको भी मैं हफ्ते में 2 बार ना अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ, तभी ये ना न्यू लगते हैं। अभी मेरी शादी को तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, और इन पे मैंने कवर्स वगैरह भी नहीं चढ़ाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि कवर नहीं चढ़ाने, तो इस तरह से ये अच्छे लगते हैं। तो आप लोगों से मैंने पूछना था कि मेरे सोफ़ेस के ऊपर जो है ना ये कुशन्स रखे हुए, क्या आपको इनका कलर अच्छा लगता है? मुझे यही जो है रखने चाहिए, या अब इनको चेंज कर देना चाहिए? क्योंकि मेरे पास एक और सेट भी पड़ा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और मैं चाह रही थी कि अब ना मैं इनको चेंज कर दूं, क्योंकि एक ही लुक देख देख के ना बंदा थोड़ा बोर हो जाता है। तो अब मेरा इरादा है कि मैं इनको चेंज करूँगी। और सोफ़ा सेट करने के बाद तो फिर मैंने ये टेबल साफ़ किया है। इसको मैंने ग्लास क्लीनर के साथ साफ़ किया है, उससे बहुत अच्छी तरह और जल्दी साफ़ हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कैसे चमक रहा है टेबल। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा टेबल रखा हुआ है बाहर हाल में। हाल थोड़ा हमारा छोटा था, इसलिए बाकी टेबल जो हैं वो मैंने रूम में रखे हुए हैं। आप लोगों ने जैसा कि पिछले व्लॉग में देखा था, मैंने जब उस रूम की सफाई की थी तो वहाँ पे पड़े हुए थे। ये देखें जी, ड्राइंग रूम की हो गई है हमारी सफाई कंप्लीट। कैसे साफ़ सुथरा हो गया। कर्टन्स को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था, और कॉर्नर में जो ये फूल वगैरह पड़े हुए थे इनको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अब ना मौसम भी चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, काम करने में भी दिल लगता है। तो गर्मियों में तो ऐसा होता था कि इतने ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा उलझन होती है काम से। अब तो आराम से ना मैं सुबह सुबह उठ के काम कर लेती हूँ। अच्छा जी, ड्राइंग रूम से यहाँ पे मैं आ गई थी अपने रूम में, बेडरूम में। तो यहाँ पे ड्रेसिंग पे भी रात में काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी। फिर मैं ऊपर से खाना वाना लेके आती हूँ ना, तो जो थोड़े बहुत बर्तन रह जाते हैं वो फिर मैं सुबह ऊपर जाते हुए ले जाती हूँ। अभी मैं यहाँ पे जो मैंने मेकअप का सारा सामान रखा हुआ था, इसको भी मैं साफ़ करके ना दोबारा रखूँगी। और ड्रेसिंग पे और साइड टेबल पे भी ना ग्लास लगा हुआ है, तो इसको भी मैं क्लीनर के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो क्लीनर के साथ ना मैं हफ्ते में एक बार साफ़ करती हूँ, और वैसे तो बस हर रोज़ ना डेली कपड़े को थोड़ा सा गीला करके और वो ऊपर अच्छी तरह से फेर देती हूँ, तो वो साफ़ हो जाता है। आज संडे है और काफ़ी कुछ ना हम लोगों ने करना है। मेरी सिस्टर इन लॉ की आज बर्थडे भी है, उसकी भी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और आज हमने आउटिंग पे भी जाना है। तो आउटिंग पे कहाँ जाएंगे ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग मेरा व्लॉग जो है वो पूरा देखते रहिएगा। ये देखें जी, यहाँ पे मैं जो ड्रेसिंग टेबल का ग्लास है उसको साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे ना ये काफ़ी गंदा हुआ था, तो जहाँ से नहीं साफ़ हुआ वहाँ पे मैंने क्लीनर को है जो दोबारा स्प्रे किया, और फिर अच्छी तरह से ना उसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया।
इंशाल्लाह ताला मैं किसी दिन आप लोगों के साथ अपने बेडरूम का टूर भी शेयर करूँगी कि मैंने अपने बेडरूम की किस तरह से सेटिंग की हुई है, क्या कुछ मैंने कैसे अरेंज किया हुआ है, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर आने वाले जो नए हैं वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल का जो आइकन है उसको भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। देखें जी, ड्रेसिंग टेबल और साइड टेबल जो है वो मैंने क्लीन कर लिया है और बाकी जो है रूम वो अभी मैं बाद में करूँगी क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो अभी सो रहे थे। तो मैंने सुबह सुबह ड्राइंग रूम और किचन बाकी रूम्स की सफाई कर ली थी। तो साथ ही साथ मैंने ड्रेसिंग टेबल की और साइड टेबल्स की भी कर दी कि चलें जब हस्बैंड उठेंगे तो फिर बाकी की जो सफाई है वो मैं कर लूँगी। बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं होती रूम में क्योंकि ये बंद होता है दरवाज़ा, मैं इसका ना बंद ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खोलती, इससे फिर सारी डस्ट अंदर आ जाती है और फिर सारी चीज़ें है ना हैं जो मेरा फर्नीचर है जो उसकी ना काफ़ी बारीक उसके ऊपर डिज़ाइनिंग हुई हुई है। तो फिर अगर उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट चली जाए ना तो फिर सफाई करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वैसे तो मैंने ब्रश मंगवाए हुए हैं, उनके साथ ही मैं करती हूँ सफाई अपने फर्नीचर की, बेड की और जो है ड्रेसिंग टेबल उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो सारी, वो भी इंशाल्लाह ताला डिज़ाइन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे बेड का क्या डिज़ाइन है और किस तरह से मैं उसकी सफाई करती हूँ। तो जी बाकी सारी सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। नीचे वाला जो किचन है ना वो वैसे तो हम यूज़ नहीं करते लेकिन मैं जो थोड़ा बहुत यूज़ करती हूँ ना फिर बहुत ज़्यादा इसमें ना नहीं होता काम, बर्तन थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं वो फिर मैं डेली की डेली जो है ना उनको साफ़ कर देती हूँ। और जी सारी सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर आके फूफा ने लगाई हुई थी मशीन और वो किचन में काम कर रही थी। तो फिर मैं फ्री हो गई थी, मैंने मशीन में से सारे कपड़े निकाले, उनको वॉश करके ना यहाँ पे सूखने के लिए डाला हुआ था तार पे। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना ये कॉलेज है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, बिल्कुल हमारे घर के सामने है। तो मेरी सिस्टर इन लॉज जो हैं उन्होंने भी इसी कॉलेज में ना अपनी एजुकेशन जो है वो मुकम्मल की थी। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इस तरह से आप लोगों के घर के पास ही हर फैसिलिटी जो है वो मौजूद होना, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। और कपड़े वॉश करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए थे लाहौर से छुट्टी, तो वो लेट ही उठे थे, उनका नाश्ता बनाना था, पापा बिज़ी थी तो मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ। तो वो नाश्ते में ना अंडा और पराठा ही खाते हैं, यहाँ पे मैं आमलेट और अंडा बनाने लगी थी। आमलेट जो है वो मैं सिंपल ही बनाऊंगी, बस जस्ट उसमें एक सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा टमाटर डाल के बाकी मसाले डाल के उसको मिक्स करके बना लूँगी। और पराठा भी मैं सिंपल ही बनाऊंगी, पेड़े में थोड़ा सा मैंने घी लगा लिया था और बाद में फिर रोटी बना के उसके ऊपर घी लगा के पराठा बना दूँगी। और जी अपने देवर का नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं अपना नाश्ता रेडी करूँगी क्योंकि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया था। आज बस मैं सुबह उठी थी, उठने के बाद मैंने दूध पी लिया था और फिर मुझे ना तलब ही नहीं थी नाश्ते की। मैंने कहा चलें सारे काम निपटा लेती हूँ और फिर हस्बैंड भी उठ जाते हैं, मैं और वो ना तकरीबन 11 बजे ही नाश्ता करते हैं। आज थोड़ा और लेट हो गया था, वो भी लेट जागे थे और मैं भी फ्री नहीं थी अभी। फिर मैं फ्री होके बैठी थी, रात में हमने दाल चावल बनाए हुए थे तो मैं तो वही खा रही थी गर्म करके। और हस्बैंड जो है मेरे वो दूध और ये बाकी खजूर बादाम और अंडा वगैरह लेते हैं नाश्ते में, और मैं अपने लिए यहाँ पे दाल चावल गर्म करके लाई थी। और साथ में मैंने इनके ऊपर बॉइल्ड चने वाइट और प्याज जो हैं उनको काट के डाला हुआ था।
काफ़ी मज़े का था। और वैसे भी जब थकावट हुई हुई हो ना, आप लोग काम करके थके हुए हों और भूख लगी हुई हो, फिर तो आपको ना हल्का फुल्का सा खाना भी बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ पे मैंने पूरी प्लेट जो है ना दाल चावल की खा ली थी। मुझे काफ़ी भूख लगी हुई थी और दाल भी मज़े की बनी हुई थी। ओवन में मैंने इनको दोनों चीज़ों को गर्म किया था और उसके बाद फिर हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे। नीचे आने के बाद ना मैं यहाँ पे करने लगी थी कपड़े प्रेस, क्योंकि हम लोगों ने ना आज जाना था आउटिंग पे। मेरी सिस्टर इन लॉ जो है ना, उनकी शादी भी मेरे साथ ही हुई थी और उनका चैनल है मेहंदी का चैनल उनका ना मोनेटाइज हुआ था। और फिर अब उनको ना उसकी पेमेंट रिसीव हुई थी, तो हम लोगों ने उसे विश किया और उसे कहा कि ना हमें ट्रीट देनी है आपने। तो उसने कहा ठीक है, मैं घर में ट्रीट नहीं दूँगी, आप लोगों को ना कहीं लेके जाऊँगी पार्क वगैरह में, वहाँ पे हम थोड़ी आउटिंग करेंगे, घूमे फिरेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको ना होटल में डिनर करवाऊंगी। हमने कहा चलें ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो आज इतवार का दिन था, हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि आज चले जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट संडे तक तो फिर मौसम भी जो है और ठंडा हो जाना था और फिर मोहम्मद को भी ठंड लग जाती है, इसलिए आज हमारा प्रोग्राम था कि हम जाएंगे। तो कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे। ये मेरा ड्रेस है, इस पर ना सिंधी काम हुआ हुआ है। लाइट गोल्डन कलर की कमीज़ है और साथ रेड कलर की शलवार है। कम्बिनेशन भी मुझे बहुत प्यारा लगा था और उसका जो काम है ना वो भी ज़बरदस्त है। तो अब मैं रेडी हो गई थी, अब हम लोग जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, किस पार्क में जाएंगे, किस होटल में जाएंगे, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि आज ही अगर शेयर करूँ तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल शेयर करूँगी। आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा। तो मिलते हैं जी कल, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।